हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान और लेके आया हूँ आपके सामने माँ काली के संदेश आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज योर साइन। माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो बेझिझक होके अगर आप माँ को मानते हो अंदर से तो आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी साइन पे आपको माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास्ट के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। माँ कलेक्टिव गाइडेंस बता दीजिए पास्ट के बारे में जो ये वीडियो देखेंगे। ओके, धूमावती माँ, इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिव एंडिंग हुआ है पास्ट में। ऑल्सो धूमावती माँ अक्सर आपको एक मैसेजेस देते हैं कि कुछ एंडिंग्स को शायद आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ एंडिंग्स होता ही है, मतलब जिस चीज का आपको डर रहता है वो हो ही जाता है, बट उसके बावजूद भी आपका लाइफ वहीं पे खत्म नहीं होता है। सो बेसिकली धूमावती में आपको अक्सर कहते हैं कि हाँ, आपके लाइफ में कुछ चीजें जो एंड होना ही था वो एंड हो चुका है, बट आपका फ्यूचर अभी भी अटूट है, आपका फ्यूचर अभी भी सेफ है। सो आपका जो टेम्पोररी लॉस हुआ है वो आपके फ्यूचर को कभी भी डैमेज नहीं कर पाएंगे। सो हो सकता है कि यू आर ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल्स, हो सकता है कि बहुत ड्रास्टिक एंड हुआ था लास्ट महीने में, आपके पास में कुछ मैसिव इश्यूज हिट किया था आपको एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ। कुड बी पॉसिबल कि ये एंडिंग या फिर ये पेन, जो दर्द आपने सहे, वो आपका ही अवेकनिंग जर्नी का एक पार्ट था। बट धूमावती माँ अक्सर एक एंडिंग का वार्ता लेके आते हैं। तो पास में कुछ चीज जो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है वो एंड हो रहा है। वो तकलीफ हो सकते हैं, वो दर्द हो सकते हैं, वो प्रॉवर्टी हो सकते हैं, वो नेगेटिविटी हो सकता है, वो एंड हो रहा है। बट एट द सेम टाइम माँ वादा करते हैं एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स का। माँ आपको वादा करते हैं कि जो भी चीजें एंड हो रहा है उसका असर बढ़िया रहेगा आपके फ्यूचर में। सो पास्ट में धूमावती माँ का आना मतलब पास्ट के प्रॉब्लम्स, पास्ट के मुसीबतें, पास्ट के ट्रॉमा एंड हो रहा है। और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किए हो अपने पास में, बहुत तनाव में थे आप, आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। हो सकता है कि वो कार्मिक था, कोई भी पर्सन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, टाइम स्पेस हो सकता है कि आपको वो भुगतना था, आपके डेस्टिनी में वो चीज़ लिखा था। But now Ma is basically holding your hand and leading you towards a new future. So एक नए फ्यूचर की ओर आप बढ़ रहे हो। जितना मुसीबत झेलना था आपने झेल लिए हो, जितना कुछ सहना था आप सह लिए हो। अब यू आर स्लोली स्लोली गोइंग टूवर्ड्स योर अल्टीमेट डेस्टिनी। धूमावती माँ एक अनकन्वेंशनल देवी है। दरअसल बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि धूमावती माँ, ओ माय गॉड, सभी लोग धूमावती माँ को पूजा नहीं कर सकते, सब जगह पे धूमावती माँ अलाउड नहीं है। तो इसीलिए माँ उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो अक्सर एक दर्द में रहते हैं, जो पेन लेके चलते हैं, जो प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। और माँ कहते हैं कि सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस का जैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीज़ों को लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मिसाल के हिसाब से देखते हैं कि हाँ सक्सेसफुल होना है, आपको खुश रहना है। बट माँ कहते हैं कि गम, दर्द, एट द सेम टाइम डिजीज, ये सब चीज़ जो अक्सर लोग बात नहीं करते उसका भी एक गहरा इम्पैक्ट हमारे लाइफ में रहता है, क्योंकि वो सब चीज़ आपके डिफिकल्ट टाइम ही आपको एक सच्चे, एक अच्छे, एक स्पिरिचुअल पर्सन में बदल सकते हैं। सो जब तक ना आपके अंदर इनर डिस्टर्बेंस आप फील करेंगे, जब तक ना आप अपने लाइफ के शैडो साइड, अपने डिफिकल्टीज, अपने टफेस्ट फेज को झेलेंगे, तब तक आप एनलाइटन नहीं होंगे। सो धूमावती माँ कह रहे हैं कि माँ कोई ऐसी देवी नहीं है जो आपको सफर करते हुए देखेंगे और वो चुपचाप
बहुत ही काम एंड रिलैक्स रहेंगे। नो, माँ भी आपके साथ रोते हैं, बट माँ आपका हौसला बढ़ाते हैं कि देखिए जो भी टेम्पररी क्राइसिस के पीरियड में आप हो, इस क्राइसिस से भी आप ओवरकम करेंगे। हाँ, जो सहना है वो आपको सहना होगा, जिसको लेट गो करना है उसको आपको लेट गो करना होगा, जो एंड हो रहा है उसको आपको मान लेना है कि ये इसका एंड होना ही था। सो जब तक आप सफर कर रहे हैं, माँ उस टाइम पे आपके साथ है, और माँ आप जैसे ही आपका सफरिंग का वक्त खत्म होगा उस टाइम पे माँ आपको एक नए जगह पे लेके जाएंगे। सो लाइफ इज चेंजिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। बुरा पास्ट खत्म, पास्ट के कोई असर फ्यूचर में नहीं रहेगा। एंडिंग्स जो आप डर रहे थे, जिस एंडिंग्स को आप कभी नहीं होने देना चाहते थे, जिस चीज को आप हर हाल में बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया, वो एंड हो गया, आखिरकार ये होना ही था। बट इसके बाद आप फ्री हो गए, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको और कोई भी मुसीबत फ्यूचर में रोकेंगे भी नहीं, टोकेंगे भी नहीं। लेट्स सी आपका फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए माँ के गाइडेंस क्या है, आपके फ्यूचर के लिए माँ के गाइडेंस क्या है। कलेक्टिव गाइडेंस, कलेक्टिव फ्यूचर गाइडेंस। एंड ओ माय गॉड, गौरी देवी माँ, अनसर्टेनिटीज, at the same time weakness, at the same time mediocre lifestyle, ये सब चीजों को ओवरकम करके आप जीत रहे हो। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शाइन इवन इफ यू आर नॉट सीइंग एनी साइन और एनी सिग्नल। बेसिकली गौरी देवी माँ आपके फ्यूचर में आए हैं, इसका मतलब है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक चैंपियन हो, आपके अंदर वो जज्बात है, आपके अंदर वो आग है। आप एक चंचल हिरनी भी बन सकते हो, आप एक शेरनी भी बन सकते हो। यू आर आफ्टर ऑल अ डिवाइन फेमिनाइन। बट कहीं कभार लोग आपको इतना वीक समझते हैं, इतना ज्यादा स्टीरियोटिपिकली आपको ट्रीट किए हैं, जिसके वजह से आप अपने आत्मविश्वास खो चुके थे, जिसकी वजह से आप लोगों को अपना कंट्रोल दे बैठे थे। और क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं लोग आपके बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे थे, लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब जब गौरी देवी फ्यूचर में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपना हक मिलेगा, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे एंड जीतेंगे। अब लोग देखेंगे आपका डिफरेंट रूप, आपका डिफरेंट साइड। अब लोग देखेंगे आपको जीतते हुए, अब लोग देखेंगे आपको लाइफ में तरक्की करते हुए, बिकॉज वो सब चीज आपके अंदर था, आपके अंदर वो क्वालिटीज था, आपके अंदर वो सारे गुण था। उसके बावजूद भी आप वो काम नहीं कर पा रहे थे। अब गौरी देवी माँ फ्यूचर में आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली एक शाइनिंग फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब आप जीतेंगे और अनएक्सपेक्टेडली जीतेंगे। ऑल्सो गौरी देवी माँ कहते हैं कि जब आप अपने लिए लड़ेंगे नहीं, तब लोग जाहिर सी बात है आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजेस मेरे जहन में आ रहा है, द ग्रेटेस्ट काली डिवोटी, और आप कह सकते हो द सन ऑफ महाकाली, श्री रामकृष्ण। सो वंस ही सेड लाइक while coming back to दक्षिणेश्वर from his own village, जब वो आ रहे थे अपने गांव से दक्षिणेश्वर की तरफ, उस टाइम पे श्री रामकृष्ण का एक न्यूज़ उनके सामने आए कि एक गांव में एक सांप है और जो सबको काट रहे हैं, और उसकी वजह से गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। तो रामकृष्ण जी उस गांव पे गए एंड उस सांप के साथ बात की कि तुम इतना काट क्यों रहे हो सबको, ये बहुत ही जेन्युइन लोग हैं, इनको आप परेशान मत करो। और श्री रामकृष्ण का बात सुनने के बाद वो सांप रामकृष्ण जी को कहे कि ठीक है, मैं काटूंगा नहीं। तो रामकृष्ण जी चले गए दक्षिणेश्वर, एंड देन व्हाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम दक्षिणेश्वर टू हिज गांव, हिज विलेज, जब वो रिटर्न कर रहे थे तब वो देखा कि वो सांप का हालत बहुत बिगड़ गया है, वो मरने वाला है वो सांप। तो तब रामकृष्ण जी ने कहा उस सांप को कि आप ऐसे कैसे हुआ। तो सांप ने कहा कि प्रभु आपने कहा था कि इन लोगों को काटिए मत,
तो मैंने कुछ भी नहीं किया और देखिए गांव वालों ने मुझे ऐसे इस हालत में छोड़ के चले गए। देन रामकृष्ण जी उस सांप को कहे कि आपको मैंने कहा था कि काटने के लिए नहीं, मैं आपको हिस करने के लिए नहीं मना किया था। तो द लेसन इज कि हाँ, आपको किसी को कुछ बदतमीजी से कहना नहीं है या फिर किसी के खिलाफ कुछ करना भी नहीं है, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं लेके चलना है, नेगेटिव थॉट्स। बट हाँ, जब आप देख रहे हो कि कोई आपको अपमान करे, जब आप देख रहे हो कि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करे, जब आप देख रहे हो कि कोई आपका बात नहीं सुन रहे, उस टाइम पे तो आपको हिस करना ही है। उस टाइम पे तो आपको अपना जो आवाज़ है उस बुलंद आवाज़ को तो आपको एक्सप्रेस करना ही है, राइट। सो यही है बात। आई थिंक गौरी देवी अक्सर, काली माँ एंड गौरी देवी बोथ आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम देवी। जब काली माँ आते हैं तब वो अवेकनिंग लेके आते हैं, लाइक इनर डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने स्वरूप को पहचान सके। वो आपके अंदर जो भी शैडोज है उसको हटा देते हैं। तो काली माँ रिलीज करने के लिए आते हैं और गौरी देवी माँ आपको गिफ्ट प्रदान करने के लिए आते हैं। सो गौरी देवी क्या है, वो आपको बताते हैं कि देखो, सिंस यू हैव रिलीज्ड ऑल योर पास्ट, नाउ यू नीड टू रिसीव। आपको ग्रहण भी करना सीखना है। लाइक ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ रिलीज करते जाना है लाइफ से सब कुछ, नहीं, आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। तो क्या चीज आप एक्सेप्ट करेंगे? पहले है आत्मसम्मान को आप ग्रहण करेंगे, दूसरा है सेल्फ रेस्पेक्ट, तीसरा है सेल्फ एस्टीम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गौरी देवी माँ आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पे लेके जाते हैं। सो डेफिनेटली wherever you are right now, probably you are struggling for your existence, okay, like survive करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। अब माँ कह रहे कि अब सिर्फ सर्वाइव ही आप नहीं करेंगे, आप जीतेंगे। कितना भी अनसर्टेन आपका लाइफ क्यों ना रहा है, बट अब उस अनसर्टेनिटीज के अंदर में भी आप जीतेंगे, बिकॉज आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आसानी से अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक के लिए जीतेंगे भी। ऑल्सो एक और मैसेजेस आ रहा है मेरे जहन में कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा दिन बात नहीं किए हो या फिर बहुत कम ही आप किसी के साथ मतलब बात किए हो, बहुत कम बात हुआ है, फैमिली से एक डिटैचमेंट क्रिएट हो गया है, तो माँ कह रहे हैं कि अब आपको सौम्य रूप अपनाना है। अब आपको पोलाइटली सबके साथ बात करना है, पोलाइटली बात करके चीज़ों को सॉल्व करना है। बट अगर आप देख रहे हो कि आप 10 कॉल किए हो और वहां से कोई भी मैसेज नहीं आए हैं, फिर भी आप इंतजार कर रहे हो कि आज एक बार ट्राई करूंगा, वक्त आ चुका है कि आपको मान लेना है कि नहीं, यहाँ पे और आपको अपना डिग्निटी के खिलाफ नहीं जाना है। अब साफ साफ वहां से मूव ऑन करना है। अब जिसको दरकार है वो कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, वो आपके पास आएंगे, वो एफर्ट्स डालेंगे। तो वक्त आ चुका है कि आपको अपने हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से अपना एक्शंस लेना है आपको। और फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि यू आर द चैंपियन। सो जो जीत आपको चाहिए वो जीत आप हासिल कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको अपना रोल को बहुत अच्छे से निभाना है। जहां पे आप देख रहे हो कि लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, वहां पे आप सपोर्ट कीजिए। जहां पे आप देख रहे हो कि आपको लोग एक्सप्लॉइट करें, वहां पे आप डट के खड़े रह के उस एक्सप्लॉइटेशन से खुद को बचाएं एंड बाउंड्री सेट कीजिए। डेफिनेटली गौरी देवी माँ कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू सेट अ बाउंड्री। आप नॉर्मली कोई भी टॉक्सिसिटी को अलाउ नहीं करेंगे आप, और कोई भी लोग, अननोन पर्सन, अननोन रिलेटिव्स, अननोन वन आपको, आपके शांति को नष्ट नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप जीतेंगे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस क्या है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेज है ब्लू तारा। सो इसका सिंपल मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में अब आपको हीलिंग मिलेगा, राहत मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे थे। धूमावती माँ अक्सर कुछ इंटेंसिटी लेके आते हैं, टेंशन लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेंशन अगर नहीं होगा तो आप कभी अपने उस लक्ष्य पे पहुंच नहीं सकते। अगर मैं आपको कहूंगा कि चलो इस साल आपका एग्जाम्स देना नहीं है, तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। दैट्स रियलिटी। बट सेम चीज अगर आप अपने विषय, लाइक जो चीज आपको बहुत पसंद है, उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे और उस चीज के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो उसके लिए आपको कोई एग्जाम्स का जरूरत नहीं होता है, राइट। तो धूमावती माँ ने क्या किया, जो पथ आप ट्राई कर रहे थे, उस पास को खत्म किए, क्योंकि माँ ने आपको समझा दिया कि वो आपके लिए नहीं था। अब ब्लू तारा माँ क्या कह रहे हैं कि अब सिंस जब आपको समझ में आ चुका है कि कोई चीज आपके लिए नहीं था,
और बट फिर भी आपको वो पेन, वो दर्द सहना पड़ा। अब उस दर्द को भी तो आपके दिल से हटाना है, उस नेगेटिविटी को, उस एक्सपीरियंस, उस ट्रॉमा को भी तो हटाना है आपको, तो एक मिडिल ग्राउंड पे तो लेके आना है, राइट? सो ब्लू तारा माँ अब आपको एक मिडिल ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं। लाइक एग्जाम्स के पहले जो पहला हमारा अप्रोच होता है, हेल्थ को ठीक रखना, कंसंट्रेशंस को बरकरार रखना एंड कंसिस्टेंटली पढ़ना, यही होता है अप्रोच। उसके बाद तो आपको कितना सिलेबस कवर करना है, ये वो सब बाकी चीज ऐड होता है। वैसे मुझे लग रहा है कि आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस में जो टेंशंस, जो लाइक अनएंडिंग, नेवर एंडिंग जो टास्क आप कर रहे थे, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस में जो तनाव लेके आप चल रहे थे कि आपको एवरी टाइम परफॉर्म करते जाना है, एवरी टाइम लोगों के लिए कुछ करना है, एवरी टाइम आपको खुद को प्रूव करना है, एवरी टाइम अंडर स्ट्रेस, एवरी टाइम अंडर आप कह सकते हो किसी के कंट्रोल में आप रह रहे थे। अब ये सब चीज धीरे धीरे सॉल्व होगा, अब आपको क्लैरिटी मिलेगा, अब आपको राहत मिलेगा, बिकॉज माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक पीसफुल फ्यूचर। लुक एट दैट, इसीलिए गौरी देवी माँ आए हैं। गौरी देवी माँ आपको ये ऐलान कर रहे हैं कि देखिए आप फ्यूचर में जीतेंगे, आपका जो टेम्पररी इश्यूज चल रहा था अब वो इशू रिजॉल्व होगा, अब आपको आप एक बेहतर स्टेज में पहुंच जाओगे। अब आपको पता चल जाएगा कि ओके आप नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है लाइफ में, नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, दैट इज गुड। बट ब्लू तारा माँ एक ओवरऑल डेवलपमेंट लेके आते हैं, एक ओवरऑल एक 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 मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। तो इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आई डोंट केयर कि आप किस स्टेज में हो अपने लाइफ में, बट प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूं कि कुछ गुड न्यूज, कुछ पॉजिटिव चेंज, कुछ मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप, जॉब, मनी, ओवरऑल स्पिरिचुअल लाइफ में जो ग्रोथ की जरूरत है वो ग्रोथ आपको मिलेगा। ब्लू तारा माँ अक्सर आपको अलग नहीं सोचते हैं, मतलब माँ के हिसाब से उनके सारे डिवोटीज ही समान हैं। माँ किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार नहीं करते। माँ को ऐसा लगता है कि एक अच्छे पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल पर्सन की बदौलत पे सैकड़ों लोगों का स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जागृत होता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उनके लाइफ के ऊपर भी वह अप्लाई हो जाता है। सो एक पॉजिटिव रेडिएशंस के अंदर माँ सब डिवोटीज को लेके आते हैं, एक पॉजिटिव चक्र के अंदर माँ सबको रखते हैं। सो अभी आपके लाइफ से नेगेटिविटी गायब हो रहा है और आप पॉजिटिव चक्र में आ रहे हो, पॉजिटिव सर्कल में आ रहे हो, और धीरे धीरे यही पॉजिटिविटी आपको एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। सो फ्यूचर का जीत निश्चित है एंड आपका जो डिफिकल्ट पीरियड था वो खत्म हो चुका है। अब आप धीरे धीरे एक कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, जहां पे आप सीखोगे कि हर कोई डिजर्व नहीं करते हैं आपके अटेंशन, हर कोई डिजर्व नहीं करते हैं आपका प्यार। आपका प्यार डिवाइन डिजर्व करते हैं और डिवाइन ही आपको आगे लेके जाएंगे। अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आपको पता चल जाएगा। ब्लू तारा माँ आपके लाइफ से जो भी कंफ्यूजन है उसको खत्म कर दे रहे हैं। अहंकार, ग्रीड, प्रेशर जो आप ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको प्रोवाइड करती है, ये सब चीजों से छुटकारा आपको मिल रहा है। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में रिलीफ एंड फ्यूचर में आपका जीत निश्चित है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां धुमावती एंड जय मां ब्लू तारा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोस लेके। आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स मेंबरशिप में भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।